तो बेस्ट मिड कैप फंड कौन से हैं एसआईपी के लिए? तो पहले समझ लेते हैं मिड कैप फंड क्या होता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड अच्छा माना जाता है। स्मॉल कैप इससे थोड़ा और अच्छा होता है, मिड कैप थोड़ा सा कम रैंक होता है इसका, लार्ज कैप और थोड़ा सा कम रैंक हो जाता है। तो पहले समझेंगे मिड कैप क्या होता है। देखिए अपने इंडिया के इंडेक्स में 500 कंपनियां होती हैं, 500 कंपनियां रैंक की होती हैं, एक से लेके और 500 कंपनी जो बड़ी बड़ी होती हैं तो वो इंडेक्स में आती हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स यानी 500 कंपनी में वो आती हैं। इसमें लार्ज कैप जो कंपनी होती हैं तो एक से लेके जो 100 कंपनी टॉप लेवल की, टॉप रैंक की जो कंपनी होती है 100 कंपनी, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद 101 से लेके और 250 के बीच में जो कंपनी रहती हैं रैंक की, उसे मिड कैप बोलते हैं। तो ये 150 कंपनी ये हो जाती है। इस 500 कंपनी में 100 कंपनी तो टॉप का निकल गया, इंडिया का नंबर 1 का टॉप का कंपनी। मिड कैप में 101 से लेके और 250 के बीच के रैंक की जो कंपनी होती हैं वो मिड कैप में आती है 150। उसके बाद 250 के बाद 251 और 500 के बीच का रैंक का जो कंपनी होती हैं वो स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की माना जाता है, थोड़ा का बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मार्केट यदि 15% 20% यदि गिरे तो स्मॉल कैप 25% 30% गिर जाएगा। मिड कैप थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, कम गिरेगा। लार्ज कैप लगभग मार्केट के हिसाब से ही लार्ज कैप गिरेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल कंपनी होती है। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड हमने सेलेक्ट किया है टॉप 5 मिड कैप फंड। आप ये पूरा वीडियो में बने रहें, आपको A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। अब समझेंगे 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल का रिटर्न ईडलवाइज मिड कैप, इनस्को इंडिया मिड कैप, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप, और सबका डाटा हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे कि ईडलवाइज मिड कैप का एवीएम यानी फंड का साइज 17,748 करोड़ रुपया यहाँ है। लॉन्च डेट 26/12/2007 से ये फंड चालू है, यानी 2007 से ये फंड चालू है। 18 साल लगभग हो गया इस फंड को चलते हुए। बेंचमार्क 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। क्योंकि आप जो ये 150 कंपनी आप देखे हैं वही तो टीआरआई है, और क्या है, कुछ नहीं है। ये जो 150 कंपनी है इसी कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी 150 कंपनी में कहीं भी फंड मैनेजर अपने नॉलेज से, अपने जानकारी से वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपया से कर सकते हैं, यानी 100 रुपया से आप एसआईपी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। रेटिंग 5 स्टार रेटिंग का ये फंड है। देखिए रेटिंग 5 स्टार से ऊपर रेटिंग होता ही नहीं, तो ये 5 स्टार का टॉप का रेटिंग इसका है। 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, ये 5 स्टार का है, तो टॉप का फंड है। होल्डिंग 95 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। फंड मैनेजर 95 कंपनी लेके रखा हुआ है। आप जो भी अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 95 कंपनी में परसेंटेज बाई परसेंटेज करते करते आपका पैसा जमा हो जाएगा, उस कंपनी में होगा। और फंड मैनेजर पूरा अच्छी तरह से उस पर नॉलेज रखता है कि आपका पैसा रिटर्न बना के दे, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले, उसको एक्सपेंस रेशियो मिले, खर्च मिलेगा। और जब कस्टमर को रिटर्न बना के देगा तो पब्लिक का विश्वास जमेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी। तो फंड मैनेजर भी यही करते हैं कि अच्छा रिटर्न बना के दे सके। एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे भले ही ना हो, लेकिन इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो पढ़ा लिखा है। कहाँ उसको डालना है पैसा उसको सब कुछ पता है, और सब कुछ इसके बारे में उसको नॉलेज है। फंडामेंटल सब कुछ नॉलेज होता है फंड मैनेजर को। तो उसका खर्च, एएमसी का खर्च, एडवर्टाइज, प्रचार, सोशल मीडिया, जहाँ भी आप एडवर्टाइज देखते होंगे वो सब कुछ एएमसी का खर्च मिला के 0.72% एक्सपेंस रेशियो इसका है। और इसका एनएबी नेट एसेट वैल्यू 127 रुपया चल रहा है। 127 रुपया एनएबी इसका चल रहा है एक यूनिट। और ये जब 2007 में ये फंड चालू हुआ होगा तो 10 रुपया से चालू हुआ होगा। अभी इस समय 127 रुपया चल रहा है, 2026 चल रहा है और 2007 से चालू हुआ। तो आप देखेंगे कि 10 रुपया का चीज़ आज की डेट में 127 रुपया इसका एनएबी चल रहा है। अब एक कैलकुलेशन देख लेते हैं जो पास्ट के डाटा के आधार पे हमने ये रिसर्च किया हुआ है, निकाला हुआ है। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख जाता है, और 20% के रिटर्न से 47 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। उसके बाद आप देखेंगे 5,000 रुपये महीना 18 साल, इस फंड को 18 साल से ऊपर हुआ चलते हुए, तो 18 साल हम मानते हैं, तो 18 साल में 10,80,000 जाता है। 19.81% के रिटर्न से 82 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। ये सभी पास्ट के डाटा हैं। तो सोचिए अगर कि 15 साल आपको लग गया, 47 लाख बनाने में 15 साल लग गया, ये पास्ट का डाटा है।
और 3 साल मात्र यहाँ बढ़ा है, 1,80,000 यहाँ बढ़ा है मात्र, इसका डबल आप यहाँ देख सकते हैं 82 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। इनेस्को इंडिया मिड कैप, लॉन्च डेट 19/4/2007 से ये फंड चालू है। बेंचमार्क इसका BSE 150 TRI इसका बेंचमार्क है। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। होल्डिंग की बात करें, ये 46 कंपनी में ये पैसा जाता है। जो भी आप अमाउंट SIP करेंगे या लमसम करेंगे 46 कंपनी में चला जाएगा। रेटिंग ये 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। NAV इस फंड का 240 रुपये चला है। जब चालू हुआ होगा तो 10 रुपये से चालू हुआ होगा, इस समय 240 रुपये NAV इसका नेट एसेट वैल्यू 240 रुपये चल रहा है। सोचिए 24 गुना उस समय से 2007 से और आज के बीच में 24 गुना ये बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसका रिटर्न देखते हैं। 5,000 रुपया महीना 15 साल में 9 लाख तो इसमें भी जाता है। 19.97% के रिटर्न से 40,99,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। 19 साल में आप देखेंगे, क्योंकि 19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 5,000 रुपये महीने से 19 साल में 11,40,000 जाता है इस फंड में। 19.37% के रिटर्न से 93,94,000 ये बना के दे चुका है। सोचिए 19 साल में अगर 20 साल हो जाता है तो हाँ आप 1 करोड़ रुपया सोच सकते हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 साल में 9 लाख गया, 46 लाख बनाया है और मात्र 2,40,000 ही यहाँ बढ़ा है। 4 साल और बढ़ गया है तो 4 साल बढ़ गया तो यहाँ 93 लाख, डबल से ऊपर आप देख सकते हैं। कोटक मिड कैप, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये टॉप के फंड है कि नहीं है। मिड कैप कैटेगरी के टॉप के फंड हैं, अभी फिलहाल में है। आने वाले समय में क्या कौन आगे होगा वो तो फंड का परफॉर्मेंस ही बताएगा। अभी हाल फिलहाल में ये सब टॉप के फंड हैं। कोटक मिड कैप, इस फंड का साइज है 67,611 करोड़ रुपया। लॉन्च डेट 30/3/2007 से ये फंड चालू है। बेंचमार्क इसका भी 150 TRI इसका बेंचमार्क होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.49% है और आजकल का एक्सपेंस रेशियो हर रोज दूसरे तीसरे दिन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि अभी नियम निकल गया है कि जो भी फंड मैनेजर स्टॉक लेगा, निकालेगा, डालेगा, जो भी खर्च उसका आता है तो आपको उसी दिन, यानी जो भी एक्स्ट्रा खर्च उस फंड में आएगा तो इस पर चढ़ जाएगा खर्च। तो अब ये नियम हो गया है कि एक्सपेंस रेशियो घटता बढ़ता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन घटता। पहले 6-6 महीना एक्सपेंस रेशियो वही रह जाता था, अभी एक्सपेंस रेशियो घटता बढ़ता रहता है। कभी 1% हो जाएगा, कभी 7% भी हो जाएगा, कभी 0.49% आप देख ही रहे हैं, तो ये होता रहता है। होल्डिंग की बात करें, 71 कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। रैंकिंग 3 स्टार रैंकिंग इसका है। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हैं। इस फंड का NAV 172 रुपया चल रहा है हाल फिलहाल में इस समय। 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 19.53% के रिटर्न से 45 लाख ये बना के दे चुका है और 19 साल में 11,40,000 जा रहा है। आप देखेंगे कि 18.25% के रिटर्न से 82 लाख ये बना के दे चुका है कोटक मिड कैप। अब समझते हैं HDFC मिड कैप, हमारे पोर्टफोलियो का नंबर 1 का ये फंड रहता है और हमको इस फंड पे बहुत ही विश्वास रहता है। HDFC मिड कैप का AUM है 1,08,58 करोड़ रुपया। लॉन्च डेट 25/6/2007 से फंड चालू है। लगभग 18-19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। उसके बाद आप देखेंगे बेंचमार्क इसका भी वही है, 150 TRI बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अरे भाई 100 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया है, आप 30 साल 40 साल कर दीजिए ना, 100, 200, 500 रुपया। देखिए कितना वो बना के दे सकता है, 100 रुपया ही कितना बना के दे सकता है। रेटिंग की बात करें, 5 स्टार रेटिंग का ये फंड है। इस फंड का NAV 229 रुपया चल रहा है। 1 रुपया और हो जाएगा तो 230 रुपया हो जाएगा। यानी आप देखेंगे कि 23 गुना ये पैसा बढ़ चुका है। 23 गुना, यानी जब से ये फंड चालू है 10 रुपया का NFO निकला होगा, तो जब 10 रुपया का NFO निकला होगा आज के डेट में 23 गुना हुआ है। आप देख सकते हैं 230 होता तो 23 गुना हो जाता, तो 23 गुना बढ़ा हुआ है। यानी 1,000 रुपया उस समय आप डाले होते 2007 में तो उसका 23 गुना यानी 23,000 होता इस समय। अगर 1 लाख रुपया उस समय डाले होते तो 23 लाख इस समय होता। अब होल्डिंग की बात करें, 78 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 150 कंपनी में से छांटबीन के फंड मैनेजर 78 कंपनी में ये होल्डिंग रखा हुआ है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 19.31% के रिटर्न से 44 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। 19 साल में 11,40,000 जाता है। 19.23% के रिटर्न से 92 लाख ये बना के दे चुका है। अगर 1-2 साल कोई और रुक जाता है या यही फंड आगे 1-2 साल आगे आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम में 1 करोड़ तक बना के दे चुका होगा। HSBC मिड कैप बहुत ही पुराना फंड है, 2004 से ये फंड चालू है और टॉप का ये फंड है। इस फंड का साइज है 15,352 करोड़ रुपया। लॉन्च डेट 9/8/2004 से ये फंड चालू है। बेंचमार्क इसका भी निफ्टी 150 TRI इसका बेंचमार्क होता है।
इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं, यानी 500 का एसआईपी आप चालू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.23% है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ इसमें ट्रांजैक्शन हुआ होगा इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, नहीं तो एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, 1-2 दिन में कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा होता रहता है इस समय में। होल्डिंग ये 83 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख तो इसमें भी जाता है, 18.83% के रिटर्न से 82 लाख ये बना के दे चुका है। 22 साल हो गए इस फंड को चलते हुए, 2004 से चालू है तो 22 साल हो गए इस फंड को चलते हुए। 5,000 रुपये महीना 22 साल में आप देखेंगे कि 13,20,000 जा रहा है, 22 साल में 13,20,000 जा रहा है मात्र। 17.46% के रिटर्न से 1,24,00,000 ये बना के दे चुका है। अगर कोई 2,500 रुपये महीने का एसआईपी यहाँ चालू किया होता, 2,500 रुपये महीने का 2004 से और इस समय तक, तो यहाँ इसका आधा होता कि नहीं, 50 लाख रुपया 2,500 से ही होता इस रिटर्न से। अब ये सोचिए कि अगर यही चीज़ आप लिखित वाले में, प्रमाणित वाले में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपको लिखित देगा कि इतना % हम आपको अदा करेंगे, आप मैच्योरिटी पूरा करेंगे तब। म्यूचुअल फंड में कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में जब मर्जी तब आप पैसा निकाल सकते हैं और जब मर्जी तब आप पैसा डाल सकते हैं, कोई मैच्योरिटी इसमें होती नहीं है। लेकिन इसमें मैच्योरिटी होती है, इसके पहले निकालेंगे तो आपको पेनल्टी चार्ज भी लगाएगा। जैसे 5,000 रुपया का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल आरडी में, पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी अदरवाइज कहीं भी आप करते हैं 15 साल, तो 9 लाख जाता है। 7% की रिटर्न से 15,94,000 ये होता है। 9 और 6 15, यानी 15 साल में 6 लाख ही बढ़ा हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि 15 साल में कितना आगे हुआ है। तो आपको यहाँ सही है या यहाँ सही है, कहाँ सही है आप स्वयं सोचिएगा। और ये जो पैसा जाएगा आरडी में, पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, ये पैसा वहीं जाएगा, वो लेगा 42, आपको देगा 15, 16 यही देगा। तो यही होता है बीच का जो फायदा होता है, बीच का फायदा ये कंपनियां उठा लेती हैं। कोई भी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, पोस्ट ऑफिस हो, पीपीएफ हो, सुकन्या हो, आरडी हो, ये फायदा उठाती हैं। नहीं तो वो 7% का रिटर्न आपको कहाँ से देती और क्यों देगी। अगर 20 साल कोई कर देता है इसी में, आरडी पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में कर देता है 20 साल, कोई सोचा कि चलिए बच्चे के लिए हम 5,000 का हम आरडी कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आरडी कर देते हैं, 5,000 रुपये का जाता रहेगा, बच्चे के लिए काम आएगा, अब वो समझ लेते हैं। तो अगर 20 साल कोई करता है तो 12 लाख रुपया जाता है और 7% से 26 लाख होता है। तो ये बढ़ा क्या है, 6-7% का तो आपका महंगाई ही बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा कितना है आप स्वयं सोचिएगा कि उस समय 20 साल आगे इस पैसे का वैल्यू वही होगा, 26 लाख ही होगा। यानी 26 लाख में जो आप सामान लेंगे वही अमाउंट आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये महंगाई उतना ही बढ़ेगा। तो ये बढ़ने से नहीं बढ़ने से कोई फायदा नहीं। वहीं आप देख रहे हैं कि 20-22 साल में ये करोड़ों रुपया बना के दे चुका है। ये 18-19 साल में आप देखेंगे 80-82 लाख, 92 लाख तक बना के दे चुका है सब, लेकिन ये 26 लाख। तो क्या आप इससे संतोष करेंगे, रिस्क कम लेके, या रिस्क लेके संतोष करेंगे? आप स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब थोड़ा एक जानकारी के लिए भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही डाटा ये भी है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टॉप के मिड कैप फंड ये हैं कि नहीं है। आप देखेंगे ईडलवाइज मिड कैप बहुत ही पुराना फंड है, ये 9 लाख का 47 लाख बना के दे चुका है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 9 लाख का 5,000 पर महीने के एसआईपी से 15 साल में 46,99,000 ये भी बना के दे चुका है। कोटक मिड कैप 9 लाख रुपए का 45 लाख बना के दे चुका है। एचडीएफसी मिड कैप 9 लाख का 44 लाख बना के दे चुका है 15 साल में और 5,000 पर महीने के एसआईपी से। एचएसबीसी मिड कैप 42 लाख बना के दे चुका है और निप्पॉन इंडिया मिड कैप 42 लाख ये भी बना के दे चुका है 15 साल में 5,000 पर महीने के एसआईपी से। ऑल टाइम में आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या रिटर्न है। ऑल टाइम में अगर आप देखें तो सोचिए कि कितना आपको अंतर दिखाई देगा। इसमें म्यूचुअल फंड में समय का वैल्यू है, म्यूचुअल फंड में समय का वैल्यू है। पैसा आप कम दीजिए, समय दीजिए। अब आप यहां देख सकते हैं कि सबसे टॉप में आ रहा है निप्पॉन इंडिया मिड कैप, 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 1995 से ये फंड चालू है। 18,50,000 जाता है 1995 से, कितना बना के दे चुका है 13,88,00,000। उसके बाद आप देखेंगे फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, पुराना फंड है, 1993 से चालू है, 19,65,000 जाता है, 19,65,000 जाता है 5,000 पर महीने के एसआईपी से, कितना बना है 11,88,00,000। उसके बाद आप आगे देखेंगे सुंदरम मिड कैप 14,026 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, 14,45,000 जाता है, 2 करोड़ बना के दे चुका है। सोचिए 2 करोड़ बना के दे चुका है और ये 2002 से ये फंड चालू है, यानी 24 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। उसके बाद आप देखेंगे एचएसबीसी मिड कैप, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने आपको बताया 2004 से चालू था। एचएसबीसी मिड कैप 15,351 करोड़ इस फंड का साइज है और जब से ये फंड चालू है तब से अगर कोई 5,000 का एसआईपी किया होता 2004 से तो 13,25,000 जाता है, 1,45,00,000 ये बना के दे चुका है 17% की रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे क्वांट मिड कैप, ये भी जो है 15,30,000 जाता है, 1,13,00,000 बना के दे चुका है। आगे देखेंगे
ICICI मिड कैप, सभी पुराने फंड हैं और सभी टॉप के फंड हैं। इनस्को इंडिया मिड कैप, HDFC मिड कैप, आप यहाँ देख सकते हैं 1,08,58 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, 12,378 करोड़ रुपया है, 7,845 करोड़ रुपया, ये सब पब्लिक का पैसा है। तो ये सभी पास्ट के डाटा ये आपको दिखे होंगे। तो देखिए, अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को अगर मिड कैप में SIP करना है तो लंबा समय सोचिए, 1,000 कीजिए, 2,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, लेकिन लंबा समय कीजिए। आपके पास समय नहीं है, आपके बेटे के पास समय है, अपने बेटे के नाम से आप चालू कर लीजिए। 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 जो भी आपका कैपेसिटी हो, इस हिसाब से चालू करके आप चला सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉप के मिड कैप फंड हैं कि नहीं है, और ये सभी डाटा के हिसाब से हमने आपको बताया है, कुछ इधर उधर का आपको नहीं बताया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो तो दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप अवश्य दबा दीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।